हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका बिहार स्पेशल की इस स्पेशल क्लास में। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने बिहार को फैक्ट्स के माध्यम से पढ़ा है। साथ ही साथ अभिषेक सर द्वारा बिहार स्पेशल के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर को एमसीक्यू, साथ ही साथ जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के क्वेश्चन है वो भी अभिषेक सर द्वारा आपको इसी वीडियो पे इसी चैनल पे सॉल्व कराया जा रहा है। तो आप उसे भी देखिए और हमारे इस फैक्ट्स को भी पढ़ते चलिए। अभी तक हम लोगों ने जैसा कि आपने देखा यहाँ पे फैक्ट्स के माध्यम से पढ़ा। आज हम मैप के माध्यम से बिहार को समझने का प्रयास करते हैं। मैप के माध्यम से अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है तो आपको कभी भी दिमाग से नहीं निकलेगा। ठीक है, तो देखते हैं मैप के माध्यम से बिहार को। तो सबसे पहले देखिए बिहार की जो आकृति है वो कैसी है। बिहार का मैप आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बिहार का मैप कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ से आपको प्रश्न बनता है कि बिहार की आकृति कैसी है। तो बिहार की आकृति जो है वो आयताकार है। कैसा है, एक मिनट, आयताकार, क्या हो रहा है, कैसी है बिहार की आकृति। तो बिहार की आकृति आयताकार देखने को मिलती है। अब बात करें बिहार, देखिए मैप पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। तो जो ऊपर की तरफ होता है उसे नॉर्थ कहते हैं, नीचे साउथ होता है, इधर साइड में मेरा राइट आपका लेफ्ट ईस्ट कहलाएगा और मेरा लेफ्ट आपका राइट ये वेस्ट कहलाता है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये चार दिशाएं होती हैं। ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, आपके बाएं साइड पूरब और पश्चिम, मतलब दाहिने साइड पश्चिम होता है। अब देखिए नॉर्थ के साइड जो बिहार है ये इधर नेपाल से लगा होता है। किससे? नेपाल से सटा है। नॉर्थ में किससे सटा हुआ है? नेपाल से। नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कितने जिलों से? 7 जिलों से। नेपाल के साथ बिहार 7 जिलों से सीमा साझा करता है। और पश्चिम बंगाल के साइड बिहार 3 जिलों से सीमा साझा करता है। इधर कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साइड बिहार 3 जिलों से सीमा साझा करता है। नीचे की तरफ साउथ की तरफ आपको झारखंड देखने को मिलेगा। साउथ में बिहार जो है वो झारखंड से सीमा साझा करता है। और कितने जिले? 8 जिले। कितने जिले? 8 जिले। और इधर वेस्ट की तरफ बिहार जो है ये यूपी से सीमा साझा करता है। कितने जिले? 8 जिले। यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बिहार एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ। बिहार का एकलौता इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो नेपाल के साथ साझा होता है और बिहार के 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। वहीं पे बात करें पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश, यहाँ से तीन भारत के 3 राज्य से बिहार सीमा साझा करता है और एक इंटरनेशनल बाउंड्री साझा करता है नेपाल के साथ। अब देखते हैं कि नेपाल के साथ कौन कौन से जिले साझा करता है। 7 जिले तो हमने पढ़े, ऊपर के 7 जिले जो हैं ये नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं। अब वो 7 जिले कौन कौन से हैं हम उनको देख लेते हैं। पहला है पश्चिमी चंपारण, दूसरा है पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये 7 जिले हैं जो बिहार नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। यहाँ से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो ऐसे पूछ लेता है कि पश्चिमी चंपारण किन दो, मतलब नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, कौन सा जिला है? तो बिहार का पश्चिमी चंपारण ये वेस्ट में उत्तर प्रदेश और नॉर्थ में पश्चिमी नेपाल दोनों से सीमा साझा करता है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, तो आपने देखा नेपाल में 7 जिलों से सीमा साझा करता है। अब हम देखते हैं कि झारखंड से कौन कौन से जिले साझा करता है नेपाल। तो झारखंड यानी कि नीचे की तरफ आ जाएंगे हम। अभी हमने नॉर्थ देखा, अब हम साउथ देखते हैं। तो यहाँ से देखिए रोहतास से स्टार्ट होता है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। औरंगाबाद, रोहतास से शुरू करेंगे। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। यहीं पे हम देख लेते हैं जो बिहार है वो वेस्ट बंगाल से कौन कौन से, पश्चिम बंगाल से कौन कौन से जिले साझा करता है। तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। कटिहार ऐसा जिला है जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों से सीमा साझा करता है। वहीं पे किशनगंज जो है ये पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों से सीमा साझा करता है। किशनगंज पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों से, कटिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करने वाला जिला है। अब बात करते हैं
आपके उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले जिलों की। उत्तर प्रदेश से बिहार टोटल 8 जिले साझा करता है। रोहतास, कैमूर, बक्सर, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण, ये 8 जिले बिहार जो है वो उत्तर प्रदेश से साझा करता है। देखिए पश्चिमी चंपारण जो है ये नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा साझा करता है। वहीं पे बिहार रोहतास जो है, रोहतास ये उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से सीमा साझा करता है। कटिहार ये पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों से सीमा साझा करता है। किशनगंज ये नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि बिहार का कौन सा जिला किस राज्य से और कौन सा ऐसा जिला है जो 2 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो किशनगंज नेपाल और पश्चिम बंगाल, कटिहार पश्चिम बंगाल और झारखंड, रोहतास झारखंड और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी चंपारण ये नेपाल और उत्तर प्रदेश। तो मैप के माध्यम से ये बहुत आसानी से आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि किनारों के जो जिले हैं वो किन किन राज्यों से सीमा साझा करते हैं। नेपाल से 7, पश्चिम बंगाल से 3, झारखंड से 8 और उत्तर प्रदेश से भी 8 जिला जो है वो साझा करता है बिहार। इतना मैंने आपको बताया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार और उड़ीसा प्रांत कब अलग हुआ बंगाल से, और साथ ही साथ बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ। ये सन और डेट दोनों आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम देखते हैं मैप के ही माध्यम से बिहार का सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, सबसे साक्षर जिला, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, मतलब कि बिहार का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है। आपको पता है जो बिहार है वो भारत के 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी में से चौथे नंबर पे आता है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। अगर आपसे यूनियन टेरिटरी और राज्य दोनों मिला के पूछ लेगा, एक मिनट, जनसंख्या में ये 3rd नंबर पे आता है, जनसंख्या में 3rd नंबर पे आता है। वहीं पे बात करें, एक मिनट, जनसंख्या में नहीं यहाँ, और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर आपको यूटी प्लस स्टेट पूछ लेगा, यूटी प्लस स्टेट, तो बिहार जो है स्टेट, अगर यूटी प्लस स्टेट पूछ लेगा तो बिहार जो है वो 13वें नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि लद्दाख एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो बिहार से बड़ा है। अगर लेकिन आपसे केवल देगा कि यूटी ना देकर केवल इतना पूछा जाएगा कि बिहार क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत में किस नंबर पे आता है, तो ये 12वें नंबर पे आता है। किस नंबर पे? 12वें नंबर पे आता है। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग 3rd नंबर पे है। तो देखिए बिहार तो भारत का 12वें नंबर पे है। अब बिहार का कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल अपने पास रखता है? तो बिहार का जो पश्चिमी चंपारण है, जो आपको यहाँ किनारे पे मिल जाएगा, जो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा साझा करता है, पश्चिमी चंपारण, ये बिहार का ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल अपने पास रखता है, यानी कि इसकी क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है पश्चिमी चंपारण की, ठीक है। बिहार का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखने वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। वहीं बात करें सबसे कम क्षेत्रफल की, बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है, यानी कि सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो बिहार का शिवहर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये शिवहर, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में शिवहर एक जिला है बिहार का, जिसका सबसे छोटा क्षेत्रफल है, सबसे कम क्षेत्रफल है, अर्थात ये बिहार का सबसे छोटा जिला है, ठीक है। सबसे छोटा जिला होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो आपको बिहार के शिवहर में ही देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा? तो इसके पहले के वीडियो में हम लोग फैक्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा शिवहर, और वहीं पे आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, तो शिवहर में ही आपको सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपको कैमूर में देखने को मिलेगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ देखने को मिलेगा? कैमूर में देखने को मिलेगा जनसंख्या घनत्व, ठीक है। जनसंख्या घनत्व यानी कि सबसे कम कहाँ पे देखने को मिलेगा? कैमूर में देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व और सबसे कम जनसंख्या दोनों में अंतर होता है। सबसे कम जनसंख्या यानी कि उस राज्य में जो पीपुल्स हैं उनकी संख्या कम है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि राज्य तो जिला तो छोटा सा है लेकिन उसमें रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है पर हेक्टेयर ज़मीन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे
कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो कैमूर हो जाएगा, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका शेखपुरा होगा। शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है, यानी कि न्यूनतम जनसंख्या है, और सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखने वाला जिला कैमूर है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर का है। अब हमने देखा सबसे न्यूनतम जनसंख्या कैमूर का है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ का है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है। जिस तरह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर का है, उसी तरह सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, तो पटना में। पटना में बिहार की आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा निवास करती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा लोगों की संख्या आपको पटना में ही देखने को मिलता है। पटना शहर बिहार का जो है वो कैपिटल है पटना, और इसी को महानगर या महानगर, बिहार का महानगर या बिहार का मेट्रोपॉलिटन सिटी पटना को ही कहा जाता है। और ये इसके पास जो है, पटना के पास सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा के पास। अब अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, सर्वाधिक जिला पश्चिमी चंपारण, सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण, न्यूनतम क्षेत्रफल शिवहर, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर, न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा, सर्वाधिक जनसंख्या पटना। इतना आई होप सो आप लोग को याद हो गया होगा। अब आगे हम लिटरेसी के बारे में डिस्कस करते हैं, साक्षरता देखते हैं कहाँ की सर्वाधिक है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो साक्षर जिला है बिहार का, सर्वाधिक साक्षर जिला, वो रोहतास है। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, रोहतास है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए महिला साक्षर जिला, तो भी आपको रोहतास लगा के आना। पुरुष साक्षर जिला तो भी रोहतास, या फिर सर्वाधिक साक्षर जिला तो रोहतास। रोहतास मेल फीमेल और दोनों, तीनों में ही सर्वाधिक साक्षर है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक महिला कहाँ पे साक्षर देखने को मिलेंगी, रोहतास। सर्वाधिक पुरुष साक्षर रोहतास। सर्वाधिक साक्षर जिला टोटल दोनों को मिला के तो भी रोहतास। अब बात करते हैं न्यूनतम की। न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है, न्यूनतम साक्षर जिला पूर्णिया है। न्यूनतम साक्षर जिला पूर्णिया है। वहीं पे आपसे पूछा जाए न्यूनतम पुरुष साक्षर जिला, तो भी आप पूर्णिया मार करके आएंगे। लेकिन अगर आपसे न्यूनतम महिला साक्षर पूछा जाए तो सहरसा हो जाएगा। न्यूनतम महिला साक्षर कौन सा हो जाएगा, सहरसा हो जाएगा। जबकि पुरुष साक्षरता अधिकतम और महिला साक्षरता अधिकतम, और तीनों का साक्षरता मिला के सर्वाधिक तीनों ही रोहतास है अधिकतम में। लेकिन न्यूनतम में आपको चेंज देखने को मिलेगा। पूर्णिया जो है ये न्यूनतम साक्षर जिला है। पुरुषों का पूछेगा न्यूनतम में तो भी पूर्णिया हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे पूछेगा महिला साक्षर, न्यूनतम महिला साक्षर जिला, तो रोहतास हो जाएगा। न्यूनतम महिला साक्षर जिला क्या हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। समझ में आया। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते रहिएगा, ठीक है। अब देखते हैं सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि बिहार के मधेपुरा में है, ठीक है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे है, बिहार के मधेपुरा में है। वहीं पे बात करें न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि की, तो गोपालगंज में है। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे है, गोपालगंज में है। और सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि मधेपुरा में देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं बिहार का लिंगानुपात, मतलब कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या। तो आपको बता दें जो बिहार का लिंगानुपात है उसमें सर्वाधिक लिंगानुपात बिहार का है। बिहार का इकलौता जिला गोपालगंज जो है 1000 पुरुषों पे 1028 महिलाएं हैं। 1028 महिलाएं हैं। ये बिहार का इकलौता जिला है गोपालगंज, जहाँ का लिंगानुपात सर्वाधिक है। बाकी बिहार के जितने जिले हैं वहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुषों के अकॉर्डिंग कम है। और उसमें भी से भी जो सबसे कम रखता है, अपने पास सबसे कम महिलाओं की जनसंख्या है, वो है मुंगेर। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है, मुंगेर का। और सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का। न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर का, सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का। समझ में आया। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर है भी तो आप पूछते रहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक बार हम इन सबको रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। देखते हैं सबसे बड़ा जिला बिहार का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पश्चिमी चंपारण। सबसे छोटा जिला शिवहर, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े हैं। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला शिवहर। अब देखते हैं जनसंख्या के अकॉर्डिंग। जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला पटना, और जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जिला शेखपुरा। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर। अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि।
सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि मधेपुरा, न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि गोपालगंज। अब हम देखते हैं साक्षरता। साक्षरता के बारे में आपसे अगर पूछा जाए सर्वाधिक मेल साक्षर, फीमेल साक्षर या सर्वाधिक साक्षर, तीनों में रोहतास करके आना है। वहीं पे न्यूनतम साक्षर या फिर न्यूनतम मेल साक्षर पूर्णिया, न्यूनतम फीमेल साक्षर सहरसा, न्यूनतम फीमेल साक्षर मिनिमम फीमेल साक्षर सहरसा। ठीक है, अब बात करते हैं लिंगानुपात की। सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में देखने को मिलेगा? गोपालगंज। और न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज, न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर। आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बिहार का इतिहास। इसके बाद के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार का इतिहास। अगर आप बिहार के इतिहास और इसके पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ अभिषेक सर द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी और एससीईआरटी के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व करवाए जा रहे हैं। अगर आप उन्हें भी देखना चाहते हैं तो आपको हमारे इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें जिससे आपको कोई भी वीडियो आता है तो नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।